जागा जागा महादेव, दया करे गुरुदेव। महेश्वर शिव को मेरा बारंबार प्रणाम, मैया भवानी को मेरा बारंबार प्रणाम, गणपति देव को मेरा बारंबार प्रणाम, गुरु भाई को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर संसार के भ्रमण को निकले। तभी भोलेनाथ का नज़र अपने भक्त के ऊपर पड़ जाता है, जो कि एक एक्का चलाता था। वो एक्का पर ही बैठकर भगवान भोलेनाथ का जप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता रहता। और नमः शिवाय के जप सुनकर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती जी देखिए, यह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है और यह रात दिन मेरा ही नाम जपता है, खाते उठते सोते जगते। पार्वती जी थोड़ा मुस्कुराती हैं। मुस्कुराने के दौरान भोलेनाथ बोलते हैं कि आप मुस्कुराई किस बात की? वो बताती नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर दोबारा फिर पूछते हैं कि आप मुस्कुराई क्या? हमको कुछ पता नहीं चला। तब पार्वती जी बोलती हैं कि जब आपका भक्त है और इतना प्रिय है तो इतना एक गरीब और दीन क्यों है? भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। प्रकृति मनुष्य को उतना ही देती है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अगर जैसे कि मान लिए आज के समय में 1 HP का मोटर है तो हम लोग 10 HP का थोड़ी ही ना उस पर लोड दे देते हैं। उसी तरह से भगवान भी मनुष्य को उतना ही देते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सके। पार्वती जी जिद पकड़ लेती हैं, नहीं से जब आपका भक्त है तो इससे आपकी बेइज्जती होगी कि आपका भक्त है और इतना दीन है, गरीब है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और भोले बाबा बोलते हैं कि जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलिए क्या करना है, क्योंकि आप इसको आज के ही आज राजा बना दीजिए, पूरा धन मान मतलब राजा मतलब पूरा धनवान बना दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं कि जब आप इतना कह ही रही हैं तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान भोलेनाथ अपना रूप बदलते हैं एक सेठ का, और सेठ जी पहुंच जाते हैं अपने भक्त के पास, जो भोलेनाथ का भक्त हैं, जिसका नाम था दीनदयाल। उसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल जो है कि अपना इक्का पर बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रहा था। उसी दौरान भोलेनाथ उससे पूछ देते हैं, भाई इक्का खाली है? तो बोलते हैं दीनदयाल की हाँ खाली है। भोलेनाथ बोलते हैं कि हमको तो चलना है, से एक गांव का नाम बताते हैं जो पास में ही होता है। बोला कि हाँ चलेंगे, कितना लोगे? बोले कि हम 10 आना पैसा लेंगे। उस समय 10 आना चलता था, आज का नहीं, बात है बहुत दिन, कथा बहुत पुरानी है। तो बोलते हैं 10 आना लेंगे। भोले बाबा तैयार हो जाते हैं, उसके इक्का पर बैठ जाते हैं। शाम हो जाता है, धुंधला टाइप का दिखाई नहीं देता है, इस टाइप से है कि पूरा फ्रेश दिखाई नहीं देता। भोलेनाथ बैठे हैं, वो अपने साथ एक बैग रखे हुए रहते हैं, अटैची, जिसको पहले सूटकेस बोला करते थे, उस टाइप का एक रखे हुए थे। भोलेनाथ अपने पास में उसको रख लेते हैं और बगल के सीट पर बैठ जाते हैं। जब इक्का चलने लगता है तो चलते चलते इक्का जब उस गांव की ओर पहुंच जाता है तो वहां पर एक चौमुहाना रहता है।
चौमुहाना पर बोलते हैं भोलेनाथ की अब हमको रोक दीजिए, यहीं पर हमको जाना है। दीनानाथ रोक देते हैं। अब जब दीनानाथ, वो दीनदयाल जो है, दीनानाथ दीनदयाल उसका नाम था, लोग दीनदयाल भी कहते थे, दीनानाथ भी कहते थे। वो दीनदयाल बेचारा रोक देता है। भोलेनाथ को तो दिखाना था चमत्कार, भोलेनाथ अपना उतर जाते हैं और इक्का पर ही अपना बैग छोड़ देते हैं। वो दीनदयाल दिख नहीं पाता है कि ये बाबा जो थे, सेठ जी जो थे, वो बैग लेके गए या छोड़ के चले गए। जैसे ही इक्का 2 कदम आगे बढ़ती है पैसा लेने के बाद में, और भोलेनाथ वहाँ से छपित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और पार्वती मैया गौरा के पास में जाके पहुँच जाते हैं। बोलते हैं अब देखिए इसका लीला चालू हो गया। वो जैसे ही बढ़ता है 2 कदम आगे, वैसे ही बैग जो अटैची था, सूटकेस था, वो इक्का से गिर जाता है। धपाक सी आवाज़ आता है। आवाज़ आने के दौरान जो है कि वो तो था भोले का पुजारी, शिव शिष्य था, वो तो बुरा कर नहीं सकता था। अब वो अकबक में पड़ जाता है कि कहाँ गए सेठ जी, उनका बैग हम रखना, ये तो मतलब पाप लगेगा हमको, हम क्या जवाब देंगे भोलेनाथ को। वो इधर उधर घूमता है, टहलता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देते। भोलेनाथ रहे तब तो कोई आदमी था थोड़ी ना, वो तो साक्षात शिव थे। वो रात भर वो इसी चौमुहाना पर बैठा रह गया इक्का के साथ में कि जब आएंगे तो हम दे देंगे, जब सेठ जी आएंगे तो हम बैग दे देंगे। लेकिन न सेठ जी आए न कोई आया, वो कोई रहे लेने वाले। तब तो भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं, मैया गौरा से कह रहे हैं कि देखिए अब इसका लीला क्या होगा, आप तो करवा दिया। उसमें था बहुत हीरा जवाहरात, सोना चांदी रुपया पैसा, असरफियाँ। रात भर रहा खड़ा, नहीं दिखा। सुबह में उसको नींद आने लगा, क्योंकि रात भर जगा हुआ था, तो सुबह अपने घर को चला गया। जब इस घर को जाता है तो उसकी पत्नी का नाम था सुलोचना। नाम सुलोचना था, लेकिन काम जस्ट उसका विपरीत। वो सुलोचना जो है कि जब पूछती है कि रात को कितना कमाए, कहे कि रात को हम कमाए कहाँ, एक सेठ जी मिल गए और सेठ जी का बैग हमारे इक्का में छूट गया, और छूट जाने के कारण हम वहीं पर रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन हमको तो दिखाई दिए नहीं। अभी इसी कारण से हम आज रात को कुछ कमाए नहीं। वो लगती है गाली गलौज करने, हल्ला जो होता है। अब उसके साथ वो देख लेती है बैग, तो बैग था, यही बैग के चक्कर में ना रात भर नहीं कमा पाए हैं, तो ना कि किसका बैग है, तो वही सेठ जी का है। अरे सेठ के बैग है तो इसमें आकड़ पत्थर ईटा पत्थर थोड़ी ही ना होगा, इसको फाड़ दीजिए, निकालिए इसमें से, इसमें जरूर कुछ न कुछ 1000, 500, 1 रुपया 2 रुपया जरूर होगा, जिससे घर खर्चा चल जाए आज का, फिर कल का देखेंगे। वो तो रहा शिव भक्त। वो कहता है ना ना ना, पाप लगेगा हमको, हम शिव जी को जब जाएंगे शिवलोक को तो क्या जवाब देंगे। वो एकदम इनकार कर जाता है। उसकी पत्नी रहती है कर्कशा, वो एकदम जिद में आ जाती है, लास्ट में उसमें छुरी कैंची लगा के उसको फाड़ ही देती है। और जब बैग फटता है तो उसमें से निकलता है हीरा जवाहरात असरफियाँ, जो कि देख के उसका घर पूरा चमक जाता है। अब वो अकबक में पड़ जाती है कि जब इतना पैसा है तो अगला आदमी जो था, सेठ जी जो थे, वो जरूर पुलिस में रिपोर्ट कर दिए होंगे, और पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो पुलिस जब जान जाएगा कि बैग में ये सामान था, तो पुलिस तो करेगा हम लोग को जेल कर देगा। अब जो इक्का जो चलाते थे दीनदयाल, वो बेचारे घर में ही दम तोड़ दिए। कई दिनों महीनों इन लोग निकले नहीं, डर से कि पुलिस पकड़ लेगा। राजा जो है कि उसमें राजा के शासन था,
राजा का पकड़ ले और बहुत दंडित किए जाएंगे। राजा बहुत वहाँ का टाइट था, तो इस हालत से उन लोग लास्ट में मर जाते हैं। इस कहानी से यही मिलता है कि हम लोगों को लोभ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भगवान उतना ही देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें। शुरू में ही हम बताएं, अगर 1 HP का मोटर है तो जैसे आदमी 10 HP का लोड नहीं दे सकता है, तो भगवान कैसे दे देंगे। जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, भगवान उसी के अनुसार हमको देते जाते हैं, चाहे विद्या, बुद्धि या धन। और सभी ये बुद्धि हो या विद्या हो, इसका सदुपयोग ही करना चाहिए, दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। धन का 3 नियम है, बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे। पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है विनाश। अगर आपके पास धन है तो उसको दान कीजिए, भगवान के भक्ति में लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। और दूसरा है आप उसका सदुपयोग कीजिए, खाइए पीजिए, अपने माँ बाप को खिलाइए, बच्चों को अच्छे से रहिए, अच्छे से स्कूल में पढ़ाइए। ये न कि पैसा आए तो हम लोग दारू पीने लगें, गलत काम करने लगें, ताकि हमारा शरीर भी बर्बाद हो और धन भी बर्बाद हो। इसलिए गुरु भाई गुरु बहनाओं से मेरा बारंबार नमस्कार है कि आप लोग घर में शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम रखें, और इसी तरह से हमारे चैनल पे भगवान शिव के तरह से अनेकों कथाएं हैं, कुछ लौकिक कथाएं हैं, कुछ जो है कि कई वेद की कथाएं हैं। हम कुछ न कुछ रोज़ लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर करें, और एक लाइक का बटन आता है, उसे ज़रूर दबा दें। नमस्कार।